कभी खुशी कभी गम वाले माहौल से शायद अब भारत के शेयर बाजार को मुक्ति मिलने वाली है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि एक खबर तो आ गई है जिसको आप कह सकते हैं शायद एक ऐसा ट्रिगर है जिसका इंतजार कर रहा था बाजार या बाजार में शामिल लोग। सिर्फ वो नहीं, बाकी लोग भी कर रहे थे। भारत की इकोनॉमी पे नजर रखने वाले हर आदमी को इंतजार था कुछ ऐसा होने का, और अब वो हो गया है। भारत की जीडीपी की ताजा आंकड़े आए हैं और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से कहीं बेहतर निकल के आई है। 6 क्वार्टर की सबसे तेज ग्रोथ रेट इस वक्त अनाउंस हुई है। और वो भी कब, जब ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है, टैरिफ की तलवार लटकी हुई है भारत की इकोनॉमी पे। उसके बावजूद ये जबरदस्त तेजी जीडीपी में दिखाई पड़ी है। ये अपने आप में एक खुशखबरी, और पूरी उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि शायद अब बाजार में इफ एंड बट के जो अभी जो कुछ प्रश्न चिन्ह बचे हुए थे, वो शायद यहाँ से खिसकेंगे और लोग अब तेजी की तरफ पूरा मूड माहौल बना के लामबंदी करेंगे। तो हुआ क्या है, सितंबर का क्वार्टर जिसको कहते हैं, यानी जुलाई अगस्त सितंबर वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही, इसमें जीडीपी ग्रोथ आया है 8.2%। ये पिछले साल 5.6% इसी क्वार्टर में था, उससे कहीं ज्यादा है। जो पिछले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही इस साल की जो थी उसमें 7.8% आया था, उससे भी ज्यादा है। 6 क्वार्टर का सबसे तेज ग्रोथ रेट ये आया है। और ये तमाम तरह के जितने अनुमान अंदाजे बाजार में, जितने विद्वानों की राय आ चुकी थी, जितनी तरह की कल्पनाएं की गई थी, उन सब से आगे है। और ये तब है जब भारत की इकोनॉमी इस वक्त एक बड़ी गंभीर चुनौती से गुजर रही है। अमेरिका की तरफ से लगे हुए टैरिफ, जिन्हें ट्रंप टैरिफ भी कहा जाता है, उसके बावजूद ये नंबर आ गया है जो भारत के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज किया है आज। भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसको हिंदी में कहते हैं। ये दिखा रहा है कि जबरदस्त मोमेंटम इकोनॉमी में आ चुका है, इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर का भारी योगदान है। इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा किया है। कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी 48.63 लाख करोड़, यानी 48,63,000 करोड़, 48,63,000 करोड़ पर है जुलाई सितंबर के क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले 44,94,000 करोड़ पर थी। और इसी समय में अगर आप इसको नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो वो 8.7% की बढ़त है उसमें, और वो हो गई है 85.25 लाख करोड़, 85.25 लाख करोड़ रुपीज। दूसरा साथ अगर इसमें देखें कि किसने कहां से क्या कंट्रीब्यूट किया है, किसके, क्योंकि ये जीडीपी बढ़ रही है यानी देश में हर आदमी की कमाई, हर आदमी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन उसके टुकड़े करेंगे, कौन कितना कमा रहा है, कहां से क्या आ रहा है, तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स से बड़ा इसका एक्सेलरेशन का हिस्सा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग 9.1%, 9.1% की रफ्तार से बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन में 7.2% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है। और मोटे तौर पे सेकेंडरी सेक्टर ने 8.1% की ग्रोथ दिखाई है। और इसके आगे चलें, सर्विसेज का जो कारोबार है वो फिर एक बार स्टैंड आउट परफॉर्मर हो गया है, स्टार कह सकते हैं इस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। टर्शरी सेक्टर 9.2% की रफ्तार से बढ़ा है, जिसमें सबसे बड़ा 10.2% का एक्सपेंशन है फाइनेंशियल, रियल स्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में। इन तीनों में जबरदस्त तेजी के कारण टर्शरी सेक्टर में 9.2% का उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि सरकार के अलावा जो खर्चा होता है इस देश में, वो भी, उसमें अच्छी बढ़त दिखाई पड़ी है, बढ़िया ट्रैक्शन दिख रहा है। रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7.9% बढ़ा है इस तिमाही में, इन 3 महीनों में। जबकि पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में वो बढ़ा था 6.4%। आप पूछ सकते हैं कि ये पिछले साल की इसी तिमाही का बार बार जिक्र क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि भारत में या दुनिया के दूसरे देशों में भी तमाम चीजें इकोनॉमी में मौसम पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अलग अलग मौसम में इकोनॉमी का व्यवहार अलग अलग होता है। और इसीलिए जब आप इस क्वार्टर की बात करते हैं तो इसको पिछले साल के या उसके पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करके देखा जाता है। हालांकि इसके ठीक पहले वाले क्वार्टर के साथ भी उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनका मौसम पे कोई असर, जिन पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इकोनॉमी के बड़े हिस्से में पड़ता है। इसीलिए इसको उस
पिछले साल के इसी समय के साथ उसका कंपैरिजन करना अच्छा रहता है। और ये जो कंपैरिजन है ये दिखा रहा है कि तमाम मानसून को लेकर तमाम सवाल जवाब के बावजूद मानसून में कहीं जबरदस्त बारिश और कहीं सूखा रहा, बहुत बहुत जगहों पर मौसम ने परेशान किया लोगों को। इसके बावजूद, इन तमाम बाधाओं और विकट परिस्थितियों के बावजूद जोरदार मोमेंटम इकोनॉमी ने दिखाया है। हाँ, एग्रीकल्चर में जरूर एक परेशानी दिख रही है, थोड़ा वो कमजोर है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज वैसे भी होती नहीं है, कम होती है। तो फार्म सेक्टर में सिर्फ 3.5% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है। और जो यूटिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, वहां 4.4% की बढ़त दिख रही है। यहां लग रहा है कि थोड़ी नरमी इन सेगमेंट्स में, इकोनॉमी में कुछ नरमी है उनके मुकाबले जिनका अभी जिक्र हुआ कि जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन कुल मिला के वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही, पहला हाफ, पहले 6 महीनों में अच्छी 8% की ग्रोथ रेट दिखाई दी है जीडीपी में, जो कि पिछले साल की इसी छमाही के मुकाबले पिछले साल 6.1% था। तो वहां से बढ़िया उछाल है, 1.9% की तेजी यहां है। और इसी दौरान जो पिछला Q2 था, उसमें रियल जीवीए ग्रोथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड की ग्रोथ 8.1% पे आ रही है, जिसमें तमाम उद्योगों में, तमाम कारोबार में एक कह सकते हैं कि चौतरफा एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है। सभी तरफ कारोबार में चीजें इंप्रूव होती हुई, सुधरती हुई दिख रही हैं। उसका असर यहाँ इन आंकड़ों में आपको दिख रहा है। तो ये जो आंकड़े आए हैं, उम्मीद से बेहतर, 1.5 साल में सबसे बेहतर, 6 तिमाही का बेस्ट नंबर आया है। ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार, मुख्य इकोनॉमीज में, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के तौर पर भारत की पोजीशन को और स्ट्रांग करता है, एक बार उसको अंडरलाइन कर रहा है। और साथ में आगे आने वाले समय के लिए मूड और माहौल को सुधारने के लिए एक अच्छे कैटलिस्ट का काम करेगा। जब अब क्योंकि सेकेंड हाफ में जा रहे हैं, सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, और अब पॉलिसी मेकर्स की नजर है इन्फ्लेशन कहाँ रहता है, कंजम्पशन के ट्रेंड्स कैसे रहेंगे, और दुनिया की डिमांड कंडीशंस क्या रहने जा रही हैं। और इनमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां से क्या ट्रिगर देखा जाएगा। तो एक, आप इसको बहुत मामूली ट्रिगर मान सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए। और जो लोग अभी फेंस पे बैठे थे, सोच रहे थे क्या सोचें क्या करें, उम्मीद ये करनी चाहिए कि सोमवार के दिन इस ट्रिगर का असर दिखाई पड़ेगा। और ये ट्रिगर कब है? जब अमेरिका से टैरिफ की तलवार लगातार लटकी हुई है इकोनॉमी के सर पर। तो अगर वो टैरिफ की तलवार हट रही, यानी जैसा अनुमान लगाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में लगातार, कि किसी भी समय, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते का। और उस व्यापार समझौते का अर्थ होगा कि ये टैरिफ की तलवार खिसक जाएगी। 50% जो टैरिफ लगा हुआ है वो गिर के अगर 10%, 15%, 16% या 20% पे आ जाता है, तब भी उसको इकोनॉमी के लिए एक बहुत शानदार संकेत के तौर पे देखा जाएगा। और दूसरा, ग्लोबल डिमांड कंडीशंस की नजर से, रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने पिछले करीब 4 साल से परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को। तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने के बारे में भी इसी तरह से रोज चर्चा हो रही है कि जल्दी ही हल सामने आने जा रहा है। तो अगर वो हल सामने आ जाता है, अमेरिका और भारत में समझौता हो जाता है, और इकोनॉमी की ये रफ्तार सामने उसने एक जमीन तैयार कर दी है, तो फिर एक नई रफ्तार, एक नई रैली के लिए माहौल बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं रह जाता है। बीस अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।